हरीश रावत ने सवाल खड़े किए हैं कि आपदा में लेकर सरकार संजीदा नहीं है, मशीनरी का अच्छी काम करे लेकिन सरकार की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, इसलिए वहाँ पर मौतों की संख्या बढ़ रही है। कम से कम किसी कांग्रेस के नेता को ये बोलने का हक नहीं है। ताजी केदारनाथ की आपदा हुई थी, ये अपने नेता तो उनके विदेश में थे, लेकिन दिल्ली में जाके उनके फोटो को लड्डू खिला रहे थे और 3 दिन तक इनको ये होश ही नहीं था कि उत्तराखंड में क्या हो गया है। तो उनको पूछने का अधिकार ही नहीं है। तो मेरे को बताएंगे आप कहाँ पर ऐसा टेंट में रह रहे हैं? आप मुझे बताएंगे कहाँ पर टेंट में रह रहे हैं? सर, बड़े प्रोजेक्ट पर आपको फंडिंग मिलेगी। हम चाहते हैं सर शॉर्ट में ही आप थोड़ा सा बता दीजिए कि किन चीजों पर। देखिए, एक तो जमरानी जैसे हमारा है, जमरानी पर 2700 करोड़ रुपया ये भारत सरकार ने स्वीकृत किया और एडीबी को फंडिंग के लिए उसके लिए नामित किया है। ऐसे ही जो गढ़वाल में सौंग नदी पर जो बांध बन रहा है देहरादून जिले में, उसमें लगभग हमारा 1200 करोड़ रुपए करीब आसपास उस पर खर्चा है। उसको भी भारत सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। हल्द्वानी रिंग रोड का अभी सवाल कर रहे थे, तो अभी हमने एक तो बड़ी जो रिंग रोड बनेगी उसके लिए हम कर ही रहे हैं, लेकिन अभी हमने एक कौन सी सड़क है वो जो कटघरिया वाली, उसको हमने स्वीकृत किया है। कुछ पैसा भी उसके लिए यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए उसके लिए पैसा भी हमने स्वीकृत किया है। उसमें अलग अलग फेज में काम होगा, क्योंकि उसमें यूटिलिटी है, बिजली के खंभे हैं, टेलीफोन के खंभे, कुछ और यूटिलिटी है, नहर है उस पर, तो उसको सारा उसको कवर करने का काम होगा, उनको शिफ्टिंग का काम होगा, तो उस पर काम चल रहा है। बाकी जो हल्द्वानी शहर में एक बड़ी आवश्यकता महसूस हो रही है कि जो हमारा जो मंडी से लेकर के और अस्पताल जहां हमारा है, या क्या तिराहा बोलते हैं उसको, अगला वाला तिकोनिया तक, इस पर जिस तरह का कंजक्शन हो गया है, ये फ्लाईओवर की डिमांड करता है, फ्लाईओवर की डिमांड कर रहा है। वहाँ की व्यवस्था ठीक करने के लिए तो हमने जिलाधिकारी से कहा है कि आप वहाँ जो जितने भी व्यापारी हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, उनसे बातचीत करके, उनसे परामर्श करके उनकी राय ले लीजिए उसमें, ताकि उस दिशा में आगे बढ़ा जा सके। जानकारी में है कि 2500 की भर्ती की प्रक्रिया आजकल चल रही है, 310 की नहीं चल रही है, अब 2500 की चल रही है। तो उसमें सम्मिलित हो जाए कि जब हमको जानकारी मिलती है, कोई भी हो सकता है, कई बार विभाग पे नहीं, व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। हर विभाग में विभाग का कैरेक्टर नहीं है, व्यक्ति का चरित्र है। व्यक्ति का चरित्र कैसा है उस पर निर्भर करती हैं चीज़ें। तो कहीं पर भी अगर ऐसी कोई सामने चीज़ आती है तो, और कोई हमको ऐसी पुष्ट कोई जानकारी मिलती है, तो उस पर हम एक्शन लेते हैं। वो इसमें लगभग हमारे 20,000 महिला समूह हैं राज्य में जो इससे लाभान्वित होंगे। 20,000 का मतलब 10-10 भी एक में लगाइए तो कितनी संख्या हो गई? 2 लाख संख्या हो गई। तो 2 लाख लोगों को इससे, महिला समूहों को इससे, महिलाओं को इससे फ़ायदा होगा। वहीं अभी हम जब हमने अभी पिछले वर्षों का रिकॉर्ड देखा, तो बड़ी संख्या में जब महिलाएं जंगल में घास काटने जाती हैं, उस समय जंगली पशुओं के कारण गिरने, पेड़ से गिरने के कारण, चट्टान से गिरने के कारण, नदी पार करते समय, बरसात के दिनों में कई बार अनजाने में वो नदी क्रॉस करते समय बहकर उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। और उसके लिए हम राज्य में एक बड़ी मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, घसियारी एक गढ़वाल कुमाऊं में कॉमन शब्द है, घ आधा साव यारी, तो ये हम उसके लिए एक योजना हम ला रहे हैं, उसकी मैंने घोषणा की है और हम उसको आगे लॉन्च करेंगे और पहले वर्ष में ही हम व्यापक रूप से उसको लेंगे। दूसरी जो हरे